खबर पटना से है, जहां पर एसटीईटी और बीटीईटी की परीक्षा की मांग करे जो अभ्यर्थी हैं उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पर कॉलेज परिसर में और वहां से सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे, लेकिन डाक बंगला चौराहे के आसपास अभ्यर्थियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका और लाठियां बरसा दी उन पर। क्योंकि ये छात्र बिहार सरकार से एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रों की मांग मानने की बजाय उन्हें लाठियां दे रही है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे। यहां से अभ्यर्थियों का सीएम हाउस जाने का प्लान था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका और उन पर लाठीचार्ज किया। अगर एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई तो अभ्यर्थी टीआरई परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसे में हजारों बीएड प्रशिक्षुओं का 1 साल बर्बाद हो सकता है और कई योग्य अभ्यर्थी ओवरेज हो सकते हैं। 4 अगस्त को सीएम के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों में गुस्सा है, लेकिन सरकार परीक्षा कराने की बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बरसात से शहर दर शहर जल प्रहार नजर आ रहा है। इस बीच जो आने वाले 3 दिन हैं तेज होने वाले हैं। यहाँ पर बरसात की वजह से यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग ने आधे महाराष्ट्र में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। मुंबई, सोलापुर, नांदेड़ समेत कई इलाकों में आसमानी आफत ने खतरे की घंटी बजा दी है। काले बादलों ने पूरी माया नगरी को घेर लिया है। समंदर की लहरें भी लोगों को डराने लगी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सैलाब में कई गाड़ियां रुक गई है। तेज भाव में एक थार सैलाब के सामने हार गई और बहने लगी। वहीं वाशिम में बारिश से रिसोर्ट तालुका में कुक्सा माइक्रो प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा है। बुल्ढाना के खाटोड़ी पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं सोलापुर में सीना नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कुदरत ने कहर बरपाया है और आपको बताएं कि कुल्लू के लारजी सेंज मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड ने इलाके में तबाही मचा दी। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते देखते नदी में समा गया और मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों की रूह कांप गई। लारजी सेंज मार्ग पर एक पहाड़ अचानक दरक गया। देखते ही देखते हजारों टन मलबा सड़क के साथ ही नीचे बहती नदी में गिरने लगा। भूस्खलन इतना भीषण था कि पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार छा गया। वहां मौजूद लोग इस नजारे को मोबाइल फोन में कैद करने लगे और इस कुदरत के कहर पर हैरानी जताने लगे। कुल्लू और इसके आसपास के इलाके हर साल बरसात में ऐसे भूस्खलनों की चपेट में आते हैं, लेकिन इस बार का मंजर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। स्थानीय लोग इस तबाही को देखकर सहम गए। कई इलाकों का संपर्क कट गया है। और नमस्ते जी में अब समय हो गया है वायरल जी खबरों का। महाराष्ट्र के लातूर की खबर सबसे पहले, जहां पर सरकारी अधिकारी को दफ्तर में फिल्मी गाना गाना भारी पड़ गया। मौका उनकी विदाई समारोह का था, लेकिन यहां पर विदाई के चलते और विदाई की जगह पर सिर्फ एक गलती से अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। क्योंकि ट्रांसफर के बाद आयोजित विदाई समारोह में वो अपनी आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर गाना गा रहे थे। उनके सामने दफ्तर के दूसरे सहयोगी भी बैठे थे। तहसीलदार के गाने पर तालियां बज रही थी, लेकिन किसे पता था तालियों की गूंज सीधे जिलाधिकारी के कानों में सुनाई दे रही है। दरअसल दफ्तर में सरकारी कुर्सी पर बैठकर तहसीलदार के गाना गाने का वीडियो खूब सुर्खियां बटोरने लगा, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी को मिली और फिर जाँच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस एक्शन पर तहसीलदार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस एक्शन को अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है और दावा किया जा रहा है सरकारी अधिकारी की इस हरकत से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।